इंतखाबात की तरफ जाएं और आवाम भी ये चाहती थी कि जल्द से जल्द इंतखाबात की तरफ जाएं। और अब लग रहा है कि यही आरा, यही आवाज़ जो है ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी विद इन द पार्टी बहुत सारे रहनुमाओं ने उठाना शुरू कर दिए। जैसे कि कल आप जानते हैं कि कल एक कैबिनेट का अहम इजलास हुआ था लंदन में, जहां पर शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए थे। वहां पर भी बातचीत हुई, कह रहे थे कि जी कुछ रहनुमाई कह रही थी जी फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए वरना डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यही बात है जी, अब उनकी चहमुगोइयाँ चल रही हैं कि क्या। और ये कहा यह भी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस पर गुफ्तगू की है और उन्होंने इम्कान जाहिर किया है। बीबीसी को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और कहा कि भाई हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए, यानी कि इस हुकूमत के जाने के बाद फिर निगरान आएगी, या ये अपने आप को निगरान तस्वुर कर रहे हैं। देखिए ये तो उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन कल आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है मुस्लिम लीग नून के साथ कि वो बगैर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के और नैब रिफॉर्म्स के वो इलेक्शंस की तरफ अच्छा अभी उनकी तरफ ना जाए ना, पहले जरा हम सुनवाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट तब्दील की गई नहीं हो सकता, उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंट? मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, तो इनको जो फिक्र है और जो इनको एक नारा है कि इलेक्शन जल्दी कराएं, तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा के? अच्छा जी, अब ये है कि जरदारी साहब ने सिर्फ यही नहीं बल्कि अमरीकी धमकी के हवाले से जो मरासला था असद मजीद साहब का, उसको भी बयानात में अब तजाद सामने आ रहा है। अच्छा, आसिफ जरदारी ने धमकी आमेज जो मरासला था उसको इमरान खान का सियासी ड्रामा करार दिया है, कि जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असम्बली में कुछ और कहा था। बिल्कुल जी, क्या कहा था आपको भी सुनवाते थे दोबारा से। उस सफीर हैं जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी, वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी, वो खत एनएससी में पढ़ा भी गया। और फिर जब एलामिया जारी हुआ तो उसमें जो आखिरी जुमला हर बात कह देता है कि साजिश का कोई दूर दूर तक कोई ना सबूत है न कोई निशान, गद्दारी या साजिश का आंसर कहाँ से निकला है? मैंने मरासला नहीं पढ़ा। He's made it into a political drama. I know Biden. Biden is a friend of mine. मुझे फोन तो करता वेरी वेल डन। चलें जी, तो इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल सिनेरियो सारा आपके सामने है, आपकी पार्टी भी काफी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जलसे जुलूसों में मसरूफ है। आज आप लोगों का अटक में भी जलसा है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें कि पॉलिटिकल सिनेरियो में जो मेन जो अभी जो पार्टी जो हुकूमत कर रही है उसमें और जिसके इत्तेहादियों की बयानात में हम देख रहे हैं कि कोई एक पेज पे नजर नहीं आ रहे। क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये दोस्ती, ये जो इनका गठजोड़ है, ये ज्यादा देर चलेगा? अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। पहले तो जी ये तो पहले ही प्रिडिक्टेड था, ये फ्रॉम डे वन पहले से ही प्रिडिक्टेड था कि ये ज्यादा चल नहीं सकता, क्योंकि ये अलग अलग जमातें हैं, एक दूसरे के ऊपर उन्होंने किस तरह की इल्जामबाजी की है। जो केसेस बने हुए हैं आज कोर्ट्स में या नैब के पास, ज्यादातर केसेस वो हैं जो उन्होंने एक दूसरे पे बनाए हुए हैं और पुराने केसेस हैं। तो ये एक दूसरे को ये तो एक इनकी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी कि जी ये बस ये इमरान खान साहब को फारिग कर दें। लेकिन मैं ये आपकी जो आपने तज्जिया किया, मैं एक तज्जिया अपना भी करना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब को फारिग किया, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फारिग क्यों करना चाह रहे थे? व्हाट वाज द रीजन? ऐसा कौन सा, यानी कि ऐसी कौन सा जुल्म हो रहा था और ऐसे कौन सा कानून तोड़ दिया था? क्या किया था? कौन सी करप्शन हो गई थी? क्या हुआ था? हुआ क्या था? हुआ ये था कि और ये बड़ी समझने की बात है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी, और ये मिस कैलकुलेट भी कर गए, ये भी मैं ऐड कर दूं, आपकी एक्सपोर्ट 32 बिलियन पे पहुंच गई थी, आपकी फॉरेन रेमिटेंस 30 बिलियन क्रॉस कर गई थी, आपकी जीडीपी ग्रोथ 5.5% से बढ़ गई थी, आपने करंट अकाउंट डिफिसिट में एक तो खत्म ही कर दिया था, लेकिन फिर चढ़ गया था बिकॉज ऑफ द करंट कमोडिटी प्राइसेस दुनिया में, वो फिर भी
उन जब 2018 अगस्त में हम आए थे और मार्च में ये हम फिर भी 22% कम थे, यानी कि उस वक्त तकरीबन 20 बिलियन था और अभी हम 15 बिलियन पे थे। इस तरह की लंबी चौड़ी फहरिस्त। तो ये इन लोगों को आपस में ख्याल आया कि इस कोविड दुनिया में कोविड हुआ है, दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लेशन और रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, एक तबाही है, और उस सारी कहानी के अंदर भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी न किसी तरह जनरेट करके और ये ले आए हैं मुल्क को, तो ये तो 5 साल अगले अगर ये रुक गए, अपने पूरा टर्म इन्होंने पूरा कर दिया, तो ये तो इनको तो हरा ही नहीं सकते। इन्होंने फिर क्या किया बीच में, इन्होंने ये पूरी साजिश के तहत कि सारे इकट्ठे हो गए और इन्होंने फौरन भी मिल गई। जैदी साहब, लेकिन एक चीज ये है कि जाहिर है कि इस बात पे काफी तस्करा हो चुका है और खान साहब भी इसका जिक्र करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी ये चीज काफी डिस्कस होती है कि किस तरीके से क्या किया गया। देखता हूँ टीवी के ऊपर ना अक्सर तज्जियाकार ये मिस कर जाते हैं। नहीं, अच्छा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन वी ऑल रिमेंबर दैट। लेकिन आपके ही अपने इत्तेहादी जैसे कि शेख रशीद साहब थे, उन्होंने भी कहा, और हम सब भी जानते हैं कि जो महंगाई की और ये सारी जो सिचुएशन थी वो ऐसी इस हद तक आ गई थी कि लोग काफी परेशान थे, क्रिटिसाइज भी कर रहे थे और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ नीचे जा रहा था, जो इमरान खान साहब के निकाले के जाने के बाद और इन सब जमातों के आपस में मिलने के बाद एक बार फिर से नौकरियों का भी जो स्पेसिफिकली कहा गया था कि इतनी नौकरियां भी पैदा की जाएंगी, समहाउ यू आल्सो नो कि वो चीजें वो प्रोमिसेस मीट नहीं किए गए, तो वो भी एक कहीं ना कहीं देखा कि उसकी वजह से भी क्राइसिस हुए। जी जी, मैं भी आपको बताता हूँ कि वो किस तरह नौकरियां कितनी क्रिएट हुई, कितनी देखें। अब क्या हो रहा है, अब आप आटा चीनी का भाव दाल तो देखें, इनसे बजट ही नहीं बन सकता जी। यानी कि अगर ये इससे भी रशिया भी गए, रशिया खान साहब इसलिए गए कि वहां 30% उन्होंने कहा भी अपने जलसों में और सारी मुशावरत के बाद गए कि तेल और गैस 30% कम मिल रहा है, 30% कम बाजार से, तो वो तैयार थे देने को वो। अच्छा, आपको हमारे मुल्क का सोचना है ना, तो अगर हमें वो हमारा हाल तो देखें ना, हमारे पास जो कर्जे का एक अंबार चढ़ा हुआ है मिस गवर्नेंस की वजह से, और ये वो मुल्क है, मैं ये ऐड करता जाऊं, जिसको कर्जे लेने वाला नहीं देने वाला बनना चाहिए। यहाँ इतनी पोटेंशियल है, हम यहाँ ले लेके बिकॉज ऑफ गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस और करप्ट गवर्नेंस, हमने जो तमाशा किया, वी हैव नो चॉइस बट टू डू दैट। अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने के लिए हम आ गए। अब हिंदुस्तान तेल ले रहा है रशिया से तो प्रॉब्लम नहीं है, तो पाकिस्तान तेल ले रहा है तो प्रॉब्लम है। एक चीज और इसमें ऐड करते हैं, एक चीज और, वो जो ये बात कोई करता नहीं है लेकिन जरा इससे सोचें, ये जो डोनाल्ड लू साहब हैं जिनका इतना तस्करा होता है, आपने ये इनका जिक्र सुना ना, मैं इसलिए आपसे ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि जरदारी साहब ने कहा कि बाइडेन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने मुझे फोन नहीं किया मुबारकबाद देने का। मैंने ऐसा कैसा दोस्त है कि फोन भी नहीं करता आपको। हाँ, किसी के साथ तस्वीर खिंचाने से कोई दोस्त नहीं बनता। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो देखें, जब ये जो हुई ना कहानी, ये जो रशिया इन्वेजन यूक्रेन वाली, जी जी, पूरे साउथ एशिया की पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी फेल हो गई, इसलिए कि सबने ही अब्सटेन कर दिया। क्या हिंदुस्तान ने अब्सटेन नहीं किया? अच्छा, लेकिन उसके बाद हमने जैदी साहब ये भी देखा कि वही उसी रशिया की जानिब से जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको मुबारकबाद भी दी गई। उन्होंने कहा कि जी उनकी भी नई ख्वाहिश है उनके साथ, और ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड की चीजें अच्छी होंगी। अच्छा, अब जरा कल एक बड़ा इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था जो कि हमने देखा बीबीसी में ख्वाजा आसिफ साहब का हुआ, और उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि हो सकता है कि नवंबर से पहले जो है वो मतलब इंतखाबात हो जाए और नई हुकूमत आ जाए। सो आपको लगता है कि हालात इस जगह पे जा रहे हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो सच साबित हो? देखिए, मैंने आपसे कहा मेरी अपनी रीडिंग ये है, ये बजट दे ही नहीं सकते। अच्छा, इनके पास कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल विल नहीं है कि टफ फैसले करके बजट बनाए। ये भाग जाएंगे उससे पहले। ये इनके किस तरह देंगे बजट? मैंने अभी तो उनकी आपस में लड़ाई है। फाइनेंस मिनिस्टर लंदन में बैठ के हुकूमत चलेगी क्या पाकिस्तान की? सारे भाग के लंदन चले गए। पूरी कैबिनेट पाकिस्तान की लंदन में बैठी हुई है नवाज शरीफ के पास। नवाज शरीफ एक कॉन्वेक्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया हुआ है, वो वहां भाग के बैठा हुआ है। उसके पास जाके तो ये पूरी कैबिनेट वहां बैठ के फैसले करवा रही है। इनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इंटेग्रल सारा का सारा वही खत्म हो गया। इट्स ओवर। पहले तो उनके पास वैसे कोई मैंडेट नहीं था, और अगर कोई इक्का दुक्का कोई था भी तो वही तो कल ही खत्म हो गया जब सारे चले गए लंदन। सो देयरफॉर ये तो दे ही नहीं सकते। अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं, पहले दिन से क्या कह रहे हैं, एक ही बात, इलेक्शन के अंदर सोल्यूशन है। जमहूरियत
में इंतखाबात के बगैर तो कोई जमहूरियत नहीं हो सकती ना। तो इंतखाबात करा लें, अवाम देख लें। ये वो लोग हैं, देखिए आप मुझे सिर्फ बताएं कि एक शख्स जो कि 3 दफा वजीर आजम रहा हो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का, न्यूक्लियर पावर स्टेट का, 3 दफा, वो एक लंदन जैसे मुल्क में जहां पे पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद में भी नहीं आ सकता, छोड़ने मदीना में यहाँ पर। इनमें से एक को बता देना, ये जितने हैं ये सारे, इनको बोले जरा किसी जाके जुम्मे की नमाज पढ़ ले अपने किसी मोहल्ले की मस्जिद में। चलें, अवाम इनके साथ नहीं है। हाँ, ये बेचारे डर गए हैं। बस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, इलेक्शन जल्द से जल्द हों, जो कि हो जाने जाहिर वैसे ये चाहिए थे। लगता है। और सेंसस वैकेंसी जैदी साहब आप लोगों की हुकूमत में आपको चाहिए थे कि हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सेंसस अगर हो जाते, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, अब कह रहे असल में हैं बात यह है कि जाहिर है कि एक चीज़ है, और अगर हुकूमत इस तरह से ले जाई जाए तो फिर तकलीफ होती है। लेकिन मसला दरअसल ये है कि अगर ये डस्ट सारी सेटल इन हो, उसमें देखा जाए कि तकाजे क्या आईनी और कानूनी पूरे किए गए थे, तो वो बाज़ाहिर नजर आता है कि हाँ जी ऐसा था। देखिए अगर आप अभी भी इलेक्शन की तरफ जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल मैं सुबह उठूं, मैं कहूं जी आज मैं वोट डालने के लिए जा रही हूँ। ऑफ कोर्स इट्स गोना टेक टाइम, 6 मंथ्स तो आप लगा लेंगे, 6 महीने तो आपके लगते हैं। लेकिन हुकूमत की तरजीहात का भी पता होना चाहिए ना। हाँ, एक डायरेक्शन नजर आनी चाहिए, अभी वो नहीं नजर आ रही। अब डायरेक्शन लंदन की तरफ नजर आई है, तो ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि लोग भी सवाल करते हैं ना, एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, 10 मसाइल है, और दूसरी तरफ आप जा रहे हैं वहां पर, मतलब व्हाट्स द पॉइंट। लेकिन अभी 1 महीना हुआ है, देखें जी आगे क्या होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो कि लेने हैं।